नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे रत्नों के प्रयोग के तरीकों के बारे में। बहुत बार ऐसा होता है कि हम रत्न पहनते हैं लेकिन रत्नों का फायदा नहीं होता, या हमें सही तरीका पता ही नहीं होता कि हम रत्न कैसे पहने ताकि उसका पूरा प्रभाव हमें मिल सके। तो आज रत्नों के प्रभाव पर बात करेंगे और इस बारे में समझेंगे कि रत्नों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं गुड लक। किसी बीमार आदमी के द्वारा पहने हुए रत्न या किसी मृत आदमी का जिसका देहांत हो चुका है उसके द्वारा पहने हुए रत्नों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे रत्न अपने अंदर निगेटिविटी सोख लेते हैं, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है और वो फिर पहनने वाले को नुकसान करती है। सबसे पहले जानते हैं कि रत्नों का महत्व क्या है और ये काम कैसे करते हैं, इनका इफेक्ट हमारे जीवन पर कैसे आता है। देखिए, दुनिया की हर वस्तु के अंदर एक विशेष एलिमेंट होता है, एक विशेष तत्व होता है। हर वस्तु की एक विशेष रंग और तरंग की स्थिति होती है जो अलग अलग केंद्रों से नियंत्रित होती है। जैसे आप रत्न की बात करें तो उसका एक अलग एलिमेंट होगा, एक अलग कलर होगा, एक अलग वाइब्रेशन होगा और उस रत्न के अंदर एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से ये चीजें कंट्रोल होती हैं। उस तत्व, रंग और तरंग में असंतुलन अगर पैदा हो जाए तो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। चाहे हमारा मानव शरीर ही क्यों ना हो, अगर तरंग में, रंग में और तत्व में असंतुलन हो जाए तो हम बीमार हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। ज्योतिष में इस असंतुलन को दूर किया जाता है, इस इम्बैलेंस स्थिति को दूर किया जाता है और इसके लिए तमाम मंत्रों के जप की सलाह दी जाती है, तमाम ऋचाओं के जप की सलाह दी जाती है कि मंत्रों का जप करके, ऋचाओं का जप करके उन तरंगों को ठीक किया जाए, बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा तत्वों के और रंग और तरंग के अध्ययन के आधार पर रत्न पहनने की सलाह भी दी जाती है। मंत्रों जितने प्रभावशाली तो नहीं होते रत्न, लेकिन उसके बाद, मंत्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावशाली रत्न ही होते हैं जो आपकी तरंगों को बिल्कुल दुरुस्त कर देते हैं। रत्न सीधा प्रभाव डालते हैं आपके चक्रों पर, उसके बाद आपके मन पर और उसके बाद शरीर पर। इसीलिए हमेशा इस बात को याद रखिए कि जब आप रत्न पहनते हैं तो आपके शरीर के संतुलन में, आपके शरीर के तरंगों में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कुछ का बहुत जल्दी होता है, कुछ में टाइम लगता है, लेकिन बदलाव जरूर होता है। अगर रत्न ओरिजिनल हैं, उनके रंगों का कॉम्बिनेशन ठीक है तो रत्नों का प्रभाव यकीनन होगा, निश्चित होगा। और रत्न किस धातु में पहना जाए, किस मेटल में पहना जाए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धातुओं की भी अपनी तरंग होती है और रत्न और मेटल की अगर तरंगों में तालमेल नहीं होगा, गलत धातु में गलत रत्न पहन लेंगे तो उससे भी आपको फायदा नहीं हो पाएगा। चर्चा करेंगे कि कौन सा रत्न कैसे काम करता है, लेकिन सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत में सुधार होगा, संतान पक्ष को लेकर चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 69%। वृष राशि, सेहत में समस्याएं हो सकती हैं, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है, अचानक यात्रा के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 55%। मिथुन राशि, पारिवारिक विवादों से दूर रहें, नौकरी में नया और अनुकूल परिवर्तन हो सकता है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से आपकी भेंट भी हो सकती है, यह संभावना भी बनी हुई है। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। अब ये जानते हैं कि अलग अलग रत्नों का प्रभाव क्या है और वो जीवन के किस असंतुलन को, किस प्रॉब्लम को, किस इम्बैलेंस स्थिति को कैसे दूर करते हैं। देखिए, अगर हम माणिक्य की बात करें जो पहले नंबर का रत्न है, तो ये सूर्य का रत्न है। शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ा देता है, साथ ही साथ ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को
चैतन्य बना देता है, व्यक्ति को अलर्ट कर देता है। जिनके अंदर बहुत आलस्य हो या जो लक्ष्य के प्रति केंद्रित न हो, ऐसे लोगों के लिए माणिक्य बेहद फायदेमंद होता है। मोती दूसरे नंबर पे आता है, चंद्रमा का रत्न है। जल तत्व से और हार्मोन से इसका सीधा संबंध होता है। ये बेसिकली बैलेंसिंग स्टोन है, मन को बैलेंस करने में, मन की चिंताओं को दूर करने में, तनाव को घटाने में और मन को खुश रखने में विशेष योगदान देता है। मूंगा मंगल का रत्न होता है। 2 प्रकार का मूंगा होता है, लाल मूंगा जो कि अग्नि तत्व का रत्न है और नारंगी मूंगा, ये जल और अग्नि दोनों से संबंध रखता है। मूंगा पहनने से कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, साहस बढ़ जाता है, भय का नाश होता है और शरीर और मन की सुरक्षा होती है। डिफेंस जो आपके शरीर का है, जो मन का है, वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। पन्ना बुद्ध का रत्न है, पृथ्वी तत्व से संबंध रखता है, मानसिक क्षमता को मजबूत करता है, दिमाग को बेहद शार्प कर देता है, आलस्य चिंताओं को दूर करता है और व्यक्ति सही गलत में फर्क करना समझ जाता है, जान जाता है। पुखराज, पीले पुखराज की बात कर रहे हैं। ये बृहस्पति का रत्न है, आकाश तत्व से संबंध रखता है। अगर ज्ञान बढ़ाने का सवाल हो, ऐश्वर्य बढ़ाने का सवाल हो तो पीला पुखराज बहुत काम करता है। जब जीवन में बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए, जीवन में कोई आसक्ति बढ़ जाए, कोई मोह बढ़ जाए, तो मोह के अंधकार को दूर करने में बड़ी सहायता करता है। लेकिन इस रत्न की मुश्किल ये है कि अगर ये जरा भी निगेटिव हुआ तो आपके अंदर अहंकार भी बढ़ा देगा। हीरा शुक्र का रत्न है। जल और पृथ्वी तत्व के बीच का भाग इसका होता है। इसके अंदर जल भी है और अर्थ भी है, हालांकि ये प्योरली कार्बन है। स्त्री का मामला हो, विवाह का मामला हो, उसमें अचूक है। और जिनको लगता है कि जीवन में सुख नहीं है, किसी तरह की हार्मनी नहीं है, उनके लिए हीरा पहनना बहुत ज्यादा शुभ होता है। नीलम शनि का रत्न है, वायु तत्व से संबंध रखता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति के ध्यान को बहुत ज्यादा मजबूत करता है, व्यक्ति को बहुत गहरा बना देता है और व्यक्ति की चिंताओं को कम करके आगे बढ़ाने में सहायता करता है। जिनके जीवन में संघर्ष ज्यादा हो, वो सलाह लेकर नीलम पहन सकते हैं ताकि संघर्ष घटे और लाभ जीवन में बढ़ जाए। रत्न को पहनने की सावधानियां क्या हैं? आपको रत्न तो बता दिया गया, लेकिन उसको पहनने की सावधानियां क्या हैं ये समझते हैं। लेकिन उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, वाहन दुर्घटना हो सकती है। सेहत का बहुत ख्याल रखें, पड़ोसियों के साथ तनाव ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 50%। सिंह राशि, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होगी। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। कोई कीमती वस्तु हो सकता है आप खरीदें। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 72%। कन्या राशि, धन हानि और नुकसान से बचाव करें। सेहत के कारण मन कहीं ना कहीं परेशान दिख रहा है और चूंकि मन परेशान है इसलिए आज नया कार्य न करें तो बेहतर होगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 65%। अब ये जानते हैं कि रत्नों के पहनने का तरीका क्या है और रत्नों को पहनने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, बिना तत्व और संतुलन को देखे हुए केवल राशि के आधार पर, केवल लग्न के आधार पर रत्न पहन लेंगे तो नुकसान होगा। पहले ये देखिए कि आपकी कुंडली का कौन सा तत्व प्रोमिनेंट है और उसे संतुलित कैसे किया जाए, तब रत्न पहनिएगा। एक साथ कई रत्न पहने तो जा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये रत्न आपस में विरोधी नहीं होने चाहिए, आपस में कंट्राडिक्टरी नहीं होने चाहिए। आपस में अगर आप विरोधी रत्न पहन लें, आपने गोमेद के साथ मोती पहन ली, मूंगे के साथ पन्ना पहन लिया, आपस में विरोधी रत्न पहन लिया, तो इससे मानसिक पीड़ा भी होगी और हो सकता है कि आप किसी दुर्घटना के शिकार हो जाएं।
जिनकी कुंडलियों में शनि डोमिनेट करता है, शनि प्रधान कुंडली है, ऐसे लोगों को माणिक्य, मूंगा और पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए। इसी तरह से जो लोग बृहस्पति प्रधान हैं, जुपिटेरियन हैं, ऐसे लोगों को नीलम, पन्ना और हीरा नहीं पहनना चाहिए। रत्नों को सामान्य रूप से सोने में पहन सकते हैं, चांदी में पहन सकते हैं या तांबे में पहन सकते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मांसाहार करते हैं, उन्हें तांबा एक तो पहनना नहीं चाहिए, लेकिन अगर पहनने की मजबूरी है तो लेफ्ट हैंड में पहने, बाएं हाथ में ही तांबा पहने अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। जिस हाथ से आप काम करते हैं, मान लिया आप लेफ्ट हैंडर हैं, आप बाएं हाथ से काम करते हैं, तो उसी हाथ की अंगुलियों में रत्न धारण करें, वही आपके लिए बेहतर होगा। आप लेफ्ट से काम करते हैं, राइट में रत्न पहनेंगे तो रत्नों का प्रभाव आने में काफी वक्त लगेगा। रत्नों को किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी चीज के अंदर प्राण डाल सके सिवाय ईश्वर के। इसीलिए रत्न को प्राण प्रतिष्ठित न करें, केवल गंगा जल और दूध से शुद्ध करके भगवान का स्मरण करके सीधा पहन लीजिए, बाकी दिमाग मत खर्च करिए। सुबह सूर्योदय का जो समय है, सूर्य जब उग रहा हो उस समय, और शाम को जब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय रत्न धारण करने का आम तौर पे सबसे उत्तम समय होता है। कुछ दशाओं में इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चूंकि संधिकाल होता है, इसलिए उस समय रत्न पहनने से उसकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। अब मान लिया रत्न बड़े महंगे हैं, आप नहीं खरीद पा रहे, तो कैसे आप महंगे रत्नों की जगह सस्ते रत्न खरीद के काम चलाएं और उसका पूरा फायदा उठाएं, इस पर बात करेंगे, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, जीवन साथी या प्रेमी से तनाव का योग बन रहा है। नौकरी में पदोन्नति और धन की प्राप्ति हो रही है। आकस्मिक लंबी यात्रा पर आप जा सकते हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 71%। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग बनेगा। किसी चली आ रही समस्या का अंत भी होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, सेहत में सुधार होता दिख रहा है। मुकदमों के अनुकूल परिणाम आ रहे हैं। कोई नई जिम्मेदारी भी आपको इस समय मिल सकती है। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 69%। अब अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद पा रहे हैं तो आप उनके उपरत्न धारण कर सकते हैं, उनके सब्स्टिट्यूट पहन सकते हैं, उसका भी उतना ही फायदा होगा। हालांकि थोड़ा इसका टाइम फ्रेम कम होता है। उपरत्न कम समय काम करते हैं, मुख्य रत्न लंबे समय काम करते हैं, बस यही अंतर होता है। लेकिन कौन सा उपरत्न कैसे पहनेंगे, आइए आपको बताते हैं। माणिक्य की जगह पर अगर आप माणिक्य नहीं खरीद पाते तो गार्नेट पहन लें या लाल तुरमली पहन लें। मोती की जगह पर चंद्रकांत मणि, जिसको मून स्टोन कहा जाता है, वो पहन सकते हैं। मूंगे की जगह पर लाल हकीक का पत्थर होता है, इसका प्रयोग करना भी फायदेमंद होता है। लाल हकीक भी पहनी जा सकती है। पन्ने की जगह पर जो इसका सबसे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वो है मरगज। मरगज पहनना सर्वोत्तम फायदेमंद हो पाएगा। पीले पुखराज की जगह आप सुनहला पहन सकते हैं, पीला सुनहला गोल्डन टोपाज, और नहीं तो पीला बैरूज पहन सकते हैं, येलो बेरियल पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए फायदेमंद होगा। हीरे की जगह अमेरिकन डायमंड का या जरकन का प्रयोग किया जा सकता है। ये सफेद होना चाहिए, तभी आपको फायदा ज्यादा करेगा। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए बताते हैं। मकर राशि, जीवन साथी के साथ आपके मतभेद सुलझ जाएंगे। नौकरी में नया अवसर आपको मिल सकता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 74%। कुंभ राशि, किसी आध्यात्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया अवसर आपको प्राप्त होगा। आंखों की समस्या का थोड़ा सा ध्यान इस समय देना चाहिए। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 58%।
मीन राशि, क्रोध से निकट के संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखें। संतान के मामलों में थोड़ा सा विलंब दिख रहा है। नौकरी करने के बारे में आप विचार कर सकते हैं और ये संभावना बनी हुई है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 77%। तो आज हमने बात की रत्नों के प्रयोग के बारे में और रत्नों के प्रभाव के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा चोट चपेट लगती हो, बार बार खास तौर से सर में ही चोट लग जाती हो, कभी हाथ टूट गया, कभी सर में चोट लग गई, बार बार चोट लगती हो, क्या करना चाहिए? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर चले जाएं और हनुमान जी को जो सिंदूर लगाया रहता है वो सिंदूर थोड़ा सा मांग ले आए। अब अपने बच्चे को रोज सुबह जब स्नान करवाते हैं उसके बाद माथे पे या कंठ पे जरा सा उसी सिंदूर का तिलक लगाएं। ये तिलक लंबे समय तक लगाते रहें। आपका बच्चा चोट चपेट से, दुर्घटनाओं से, हाथ पैर टूटने से, सर में चोट लगने से बिल्कुल सुरक्षित बना रहेगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।